गोष्ठी में प्रजापति समाज के 30 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद मुजफ्फरनगर में रविवार को प्रजापति उत्थान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय प्रजापति शिक्षा, रोजगार और व्यापार रहा। इस गोष्ठी में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज के पीसीएस, आईपीएस, आईएफएस, इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, उद्योगपति एवं व्यापारी और समाज सेवी के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता श्री पूनम सिंह प्रजापति, संस्थापक मैरिज शिक्षा समिति, सुकृत शिक्ष, शुक्र तीर्थ मुजफ्फरनगर ने की, जिसमें मुख्य अतिथि गणों के रूप में सूरज प्रजापति, आईएफएस जिला वन अधिकारी मुजफ्फरनगर, सुरेंद्र कुमार प्रजापति, इंजीनियर प्रमुख महासचिव, ऑल इंडिया कुमार गुलाल फेडरेशन श्री शोभाराम प्रजापति, उपाध्यक्ष माटी कला बोर्ड उत्तराखंड डॉक्टर विनोद कुमार आर्य प्रजापति, मंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा सिंह प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रजापति महासंघ रमेश प्रजापति, उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग उत्तर प्रदेश श्री राम प्रजापति, पीसीएस उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जगाकर मुख्य अतिथि गणों द्वारा किया गया। गोष्ठी में ऋषि शिक्षा समिति के शिक्षा पर जोर डालते हुए कहा कि वह ऋषि शिक्षा समिति पिछले 30 सालों से प्रजापति समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए उनको तकनीकी शिक्षा एवं अन्य जानकारी देते हुए आगे बढ़ा रही है, और साथ ही जो भी प्रजापति समाज का होनहार बच्चों, गरीब जिसकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं है, उसको उच्च शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद करते हैं। आपको बता दें, एक ऐसी कला है जो पर्यावरण हितैषी है और रोजगार के अनेक व्यापक रूप है, और कम लागत के साथ आधुनिक मशीनों के द्वारा भी कम लागत पर इसका उत्पादन कर देश विदेश में व्यापार कर अनेक लाभ उठाए जा सकते हैं। आज यह इंडस्ट्री का रूप ले चुका है। उसके द्वारा सिंह प्रजापति ने अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज जब तक संगठित होकर अपने हक और अधिकार, शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के लिए संघर्ष नहीं करेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। शोभाराम प्रजापति, माटी कला बोर्ड उपाध्यक्ष उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा के लिए कहा कि यह ऐसी शिक्षा है कि जिसमें सभी उद्योग व्यवसाय कार्य आते हैं, चाहे वह माटी कला हो या इंडस्ट्री किसी भी प्रकार की हो। जब तक आपके पास में तकनीकी शिक्षा नहीं है, तब तक कुछ भी नहीं हो संभव है। और जो बच्चे प्रतिभाशाली सोच के होते हैं, उनको शिक्षा प्राप्त कर आगे बढ़ना चाहिए, और शिक्षा समिति इसके लिए किसी भी प्रकार की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। रमेश प्रजापति, पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग उत्तर प्रदेश ने न्याय दिलाने हेतु एकजुटता पर बल दिया। एडवोकेट, आज क्या कार्यक्रम किया गया? आज ये प्रजापति उत्थान गोष्ठी का कार्यक्रम हम प्रजापति समाज के बुद्धिजीवियों ने मिलकर किया है कि प्रजापति शिक्षा, रोजगार, व्यापार पर ये गोष्ठी का कार्यक्रम महर्षि शिक्षा समिति जो पिछले 30 साल से बच्चों को, जो होनहार बच्चे हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमएससी किसी भी क्षेत्र में वो टॉप आते हैं, उन बच्चों को पुरस्कृत करने का काम करते थे, और जो गरीब बच्चे थे जिनको आर्थिक मदद की जरूरत होती, उनको आर्थिक मदद देकर उनको बढ़ावा, उनको पढ़ाने का काम करती थी ये संस्था। आज उस संस्था ने उन सभी मानवों, उद्योगपति, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस सभी को आज यहाँ बुलाकर उन लोगों का सम्मान करने का काम किया जिन्होंने 30 साल तक इस संस्था के द्वारा उन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया था। ऐसे महानुभाव जिन्होंने बच्चों को आगे बढ़ा है, आज उन सबको प्रजापति रत्न सम्मान से हमने उसको पुरस्कृत किया है कि जिससे कि इनका हौसला अफजाई हो सके और समाज के बच्चे इनके माध्यम से आगे बढ़ते रहें। आज ये कार्यक्रम हमने यहाँ मुजफ्फरनगर जनपद में आयोजित किया। रत्न कार्यक्रम था, क्या था? क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर मुजफ्फरनगर में, तो किस तरह का सीखने को मिला, क्या आशा करते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कि आज प्रजापति उत्थान समिति मुजफ्फरनगर द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज को शिक्षा, रोजगार और व्यापार के बारे में दिशा देने का उद्देश्य था। तो मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव था वो मैंने साझा किया कि हमें शिक्षा को किस तरह से ग्रहण करना चाहिए और उसके माध्यम से ही हम जीवन की उच्च कोटि प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि कोई एक अच्छी जॉब ले लिया और उसकी शिक्षा खत्म हो जाती है। ये तो अनवरत एक सिलसिला है जो सीखते ही चले जाना है। शिक्षा के बाद जो है आचार, विचार, व्यवहार, ये सब आपका जो है शिक्षा को प्रदर्शित करता है कि आपकी शिक्षा किस कोटि की है। तो इसी संबंध में मैंने अपने विचार रखे कि बच्चों को हमें किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए। सर्वप्रथम मैंने यही कहा कि शुरू के 5 जो वर्ष पढ़ाई के होते हैं उसमें बच्चों को अच्छे मैनर्स, अच्छे मॉरल वैल्यूज़, खान पान और अपने रहन सहन का तरीका सिखाया जाए। उसके बाद फिर 5वीं से 10वीं तक जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उसको ये सिखाया जाए कि हमें पढ़ना कैसे है,
समझ के चलना है, रटना नहीं है। और इसके लिए हमने जो है एग्जाम्पल भी दिया कि जो भी पढ़े हैं उसके नोट्स बना लें, ज़्यादा नहीं, जितना भी पढ़ा है उसको मात्र 5 लाइन में आप कंसाइज कर लें। सर अवार्ड भी मिला है प्रजापति का? हाँ, आज आपको अवार्ड भी मिला है प्रजापति का? हाँ, ये इन्होंने आज सम्मानित किया है सभी मेधावी जो भी अधिकारी पद पर हैं, जैसे मैं हुआ, तुलसी प्रजापति हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं जो आए नहीं हैं, जो श्रीनम कश्यप है नोएडा में, नीतू सिंह है। सर समाज ने आज आपको सम्मानित किया, किस तरह गर्व महसूस हो? देखिए, गर्व का पल तो है ही है कि मैं एक छोटे समाज से निकल कर के बड़ी मेहनत लगन से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं आप सभी का ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि भाई आप सभी के आशीर्वाद से और ये मुकाम हासिल किया है, और मेरी यही कामना है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ आगे जीवन में कर पाऊँ। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे M4U न्यूज चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, और हमारे M4U न्यूज चैनल पर समाचार एवं विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8445657566 पर।